Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. क्या इंसानों की सेहत के लिए हर समय वाईफाई में रहना सही है? बच सच शब्दों में हिंदी सारांश। आज के तकनीकी युग में वाईफाई हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट टीवी जैसे उपकरण लगातार वाईफाई से जुड़े रहते हैं। इससे न केवल हमारी कार्यशैली बदली है, बल्कि जीवन शैली भी पूरी तरह तकनीक आधारित हो गई है। परंतु सवाल यह उठता है कि क्या इंसानों की सेहत के लिए हर समय वाईफाई में रहना सही है? इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं है, क्योंकि इसके लाभ और हानियां दोनों हैं। इस लेख में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे: वाईफाई का उपयोग, इसके स्वास्थ्य पर प्रभाव और संतुलित जीवन की आवश्यकता। वाईफाई जीवन में इसकी भूमिका। वाईफाई ने जीवन को बेहद आसान और सुविधाजनक बना दिया है। इसके बिना शिक्षा, व्यवसाय, संचार, मनोरंजन आदि की कल्पना करना कठिन हो गया है। बच्चों की ऑनलाइन क्लास हो या ऑफिस की मीटिंग, आज हर चीज वाईफाई पर निर्भर है। पर जब इंसान हर वक्त वाईफाई से घिरा होता है, घर में, ऑफिस में, बाजार में, सार्वजनिक स्थानों में, तो यह चिंता का विषय बन जाता है कि इसका प्रभाव हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर कैसा पड़ता है। स्वास्थ्य पर वाईफाई का प्रभाव। 1. मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। तनाव और बेचैनी। हर समय ऑनलाइन रहने से व्यक्ति पर सूचना का अत्यधिक दबाव रहता है। नई सूचनाएं, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया पोस्ट आदि से व्यक्ति का दिमाग थका रहता है, जिससे मानसिक तनाव और बेचैनी बढ़ सकती है। ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई। लगातार इंटरनेट उपयोग से एकाग्रता की शक्ति कम होती है। बच्चों और युवाओं में यह समस्या विशेष रूप से देखी जाती है। नींद की कमी। रात में देर तक मोबाइल या लैपटॉप चलाने से नींद पर असर पड़ता है। वाईफाई डिवाइसेज से निकलने वाली नीली रोशनी शरीर के नींद निर्माण हार्मोन को प्रभावित करती है। शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। सिरदर्द और थकान। हर समय वाईफाई से जुड़ी डिवाइसेज के उपयोग से आंखों में जलन, सिरदर्द और थकान आम बात हो गई है। इसे डिजिटल थकावट कहा जाता है। मोटापा और निष्क्रियता। लोग जब स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताते हैं तो शारीरिक गतिविधियां कम हो जाती हैं। इससे मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह जैसी बीमारियां हो सकती हैं। CEMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। वाईफाई डिवाइसेज से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें पर वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है। कुछ रिसर्च के अनुसार इनके लंबे समय तक संपर्क में रहने से कोशिकाओं पर असर पड़ सकता है। हालांकि यह स्पष्ट रूप से सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन WHO ने को संभावित कैंसरजनक श्रेणी में रखा है। बच्चों और किशोरों पर प्रभाव। बच्चे और किशोर तेजी से विकसित हो रहे होते हैं। हर समय वाईफाई और स्क्रीन के संपर्क में रहना उनके विकास को प्रभावित कर सकता है। मस्तिष्क का विकास बाधित हो सकता है। सोशल स्किल्स में कमी आती है। नींद की कमी और थकावट अधिक देखने को मिलती है। बच्चों में चिड़चिड़ापन और ध्यान की कमी होती है। सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर प्रभाव। संवाद की कमी। हर व्यक्ति अपनी डिवाइस में व्यस्त रहता है। घर में एक साथ रहते हुए भी लोग आपस में बातचीत नहीं करते, जिससे रिश्तों में दूरियां बढ़ती हैं। आभासी और असली जीवन में फर्क। लोग आभासी दुनिया में खो जाते हैं कि वास्तविक जीवन की खूबसूरती और संवेदनशीलता से दूर हो जाते हैं। यह अकेलापन, अवसाद और सामाजिक अलगाव की वजह बन सकता है। समाधान: संतुलन बनाना जरूरी है। वाईफाई और इंटरनेट का पूरी तरह बहिष्कार न तो संभव है और न ही व्यावहारिक, लेकिन कुछ उपायों को अपनाकर हम इसके दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। डिजिटल डिटॉक्स। हर सप्ताह एक दिन या कुछ घंटे वाईफाई से पूरी तरह दूर रहें। इस समय का उपयोग किताब पढ़ने, परिवार के साथ समय बिताने या प्रकृति के करीब जाने में करें। स्क्रीन टाइम सीमित करें। बच्चों और बड़ों के लिए अलग अलग समय सीमा तय करें। विशेषकर सोने से पहले मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल न करें। 3. EMF से बचाव के उपाय। वाईफाई राउटर को बेडरूम से दूर रखें। सोते समय वाईफाई बंद कर दें। डिवाइस को शरीर से थोड़ी दूरी पर रखें। फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ावा दें। रोजाना थोड़ा समय व्यायाम, योग, चलने या खेलने में लगाएं। इससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों बेहतर रहते हैं। सोशल इंटरेक्शन। ऑफलाइन रिश्तों को समय दें। बातचीत, हंसी मजाक, साथ खाना खाना, ये चीजें मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। निष्कर्ष: वाईफाई ने आधुनिक जीवन को सुविधाजनक बना दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं।
परंतु हर समय वाईफाई में रहना इंसानों की सेहत के लिए सही नहीं है। ये मानसिक, शारीरिक और सामाजिक स्तर पर कई समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। हमें इसकी लत से बचना चाहिए और तकनीक के साथ संतुलित जीवन जीना सीखना चाहिए। वाईफाई एक जरिया है, जिंदगी नहीं। अगर हम इसे समझदारी से इस्तेमाल करें तो ये वरदान बन सकता है, वरना धीरे धीरे ये हमारे स्वास्थ्य और संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं